नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और हमास के युद्ध की अपडेट मैं आपको देता रहता हूं। इस युद्ध में अब इजराइल ने हमास को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया है। उत्तरी गाजा तो लगभग हमास से मुक्त ही हो गया है और बाकी के गाजा में भी हमास अब केवल डिफेंसिव होकर रह गया है, जबकि अटैक अब हमास नहीं कर पा रहा है क्योंकि ज्यादातर हमास के हथियारों के जखीरे या ऑफिसेज को इजराइल ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। लेकिन आज की आई खबर ने इस समाप्त होती लड़ाई को एक अलग मोड़ दे दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें न केवल गाजा पर लगी हुई हैं, बल्कि अब लोग यमन की ओर भी देख रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, 7 अक्टूबर के हमास के इजराइल पर हुए बीभत्स हमले के बाद हमास काफी दिनों तक इजराइल पर रॉकेट से हमला करता रहा। इस दौरान हजारों रॉकेट इजराइल पर दागे गए। इससे इजराइल का नुकसान भी काफी हुआ। लेकिन पिछले कुछ दिनों के जबरदस्त प्रहारों के बाद अब हमास बचाव की मुद्रा में है। भले ही वो दुनिया की सहानुभूति हासिल करने के लिए अलग अलग रास्ते अपना रहा हो, लेकिन अब इजराइल पर हमास के अटैक लगभग बंद हो गए हैं। लेकिन इस सारे घटनाक्रम को कल एक नया मोड़ मिला और अचानक से यह युद्ध फिर से चर्चा का विषय बन गया, जब खबर आई कि यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के एक जहाज को हाईजैक कर लिया है। इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया, क्योंकि इस जहाज में 25 से ज्यादा लोग थे जो अलग अलग देशों से थे। दरअसल इजरायली अधिकारियों के एक बयान में बताया गया है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार को रेड सी के शिपिंग मार्ग में इजराइल से जुड़े एक मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया और उसके 25 चालक दल के सदस्यों को भी बंधक बना लिया है। इजराइल के खिलाफ इस नए समुद्री मोर्चे के खुलने से खाड़ी में एक बार फिर से तनाव पैदा हो गया। आपको बता दूं कि पहले भी हूती विद्रोही लगातार इजराइल को गाजा पर हमले करने के खिलाफ आक्रमण की चेतावनी देते रहे हैं। बल्कि एक बार तो यमन से एक मिसाइल भी इजराइल पर दागी गई थी, जिसे इजराइल ने मारकर गिरा दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब और जॉर्डन में लगा दिए थे। इस दौरान भले ही लेबनान के हिजबुल्लाह समूह ने थोड़े आक्रमण किए, लेकिन हूती विद्रोहियों के इस कदम से यकीनन पूरी दुनिया हूती विद्रोहियों से नाराज है। हालांकि अभी भी हूती विद्रोहियों ने यही कहा है कि गाजा के हमास शासकों के खिलाफ इजरायली अभियान के अंत तक वो अंतरराष्ट्रीय समुद्र में उन जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे जिनका संबंध इजराइल से होगा या जो जहाज इजराइल के होंगे। इसके आगे जाकर हूती विद्रोहियों ने बाकी दुनिया को भी चेतावनी दी कि इजराइल से संबंधित या उसकी मदद करने वाले सभी जहाजों को भी वो निशाना बनाएंगे। हालांकि इजराइल की ओर से आए बयान में बताया गया कि इस जहाज में कोई भी इजरायली सदस्य नहीं था, जहाज में कोई भी सामान नहीं था, और बताया कि चालक दल के सदस्य यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, फिलीपींस और मेक्सिको से हैं। ये जहाज तुर्की से चलकर यमन के नजदीक होते हुए भारत में आने वाला था। सब जानते हैं कि हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब पूरा विश्व इस संकट से किस प्रकार निपटेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।